अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें ख़वातीन हमल के दौरान, डिलीवरी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद किसी ना किसी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस किस्म के केसेस आपने इर्द गिर्द बहुत से देखे होंगे। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमल के दौरान, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन बहुत बीमार हो जाती हैं और कुछ ख़वातीन की डेथ भी हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी में ऐसी आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और ऐसे कौन से काम करने हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट नहीं होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें, ताकि मज़ीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी खातून की प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद 40 दिन के अंदर अंदर अगर उसकी किसी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो जाती है तो इसको मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। इसमें एक्सीडेंट्स या कोई भी ट्रॉमा नहीं इंक्लूड होता। इसको हम कैलकुलेट करके हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये एक सेपरेट डिस्कशन है। अभी हम बड़े सिंपल वर्ड्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी की क्या रीजंस हो सकती हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि खातून का प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो जाना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि खवातीन को ये अवेयरनेस नहीं होती, उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना, किस किस्म की डाइट लेनी है, उन्होंने कब रेगुलर चेकअप्स अपने कराने हैं। आपको यही नहीं पता होता कि हमल के दौरान आपने अपना ख्याल किस तरह रखना है। ना पेशेंट को खुद को पता होता है, ना इर्द-गिर्द के लोगों को पता होता है। बज़ाहिर देखने में सिर्फ औरत ने बच्चा कैरी किया होता है, लेकिन औरत की बॉडी 180 डिग्री टर्न होती है, उसकी बॉडी का एक-एक सिस्टम मुतासिर हो रहा होता है। इस चीज़ का पेशेंट को पता ही नहीं होता। इसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो जाती है और आगे बहुत से मसाइल उसको फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा पेशेंट रेगुलर विजिट अपने डॉक्टर को नहीं करवा रहे होते। मिनिमम प्रेगनेंसी विजिट्स 4 टू 5 ज़रूर होने चाहिए। इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 4-5 विजिट से कम ना करें। पेशेंट जब विजिट कम करते हैं, चेकअप्स नहीं करवा रहे होते, अपने ब्लड टेस्ट नहीं करवा रहे होते, तो जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो टाइमली डायग्नोज नहीं होती। अगर हम प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो उसमें सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है खून की कमी का हो जाना। अगर आप डॉक्टर को विजिट नहीं करेंगे, अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाएंगे, यानी कि हीमोग्लोबिन अपनी नहीं चेक करवाएंगे, तो आपका एनीमिया टाइम पर डायग्नोज नहीं होगा और उससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत मुतासर होती है, जैसे हमने एक वीडियो में डिस्कशन भी की थी। तो एनीमिया को करेक्ट करना टाइमली बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ-साथ पेशेंट अपने सप्लीमेंट्स नहीं ले रही होती, आयरन सप्लीमेंट नहीं लेती, जिसकी वजह से भी खून की कमी होती चली जाती है। जो दूसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, वो होती है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। कुछ पेशेंट्स ये समझती हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, बस मैं मेडिसिन ले लूँगी और वो काफ़ी हो जाएगा। अपना घर में ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाती, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाती, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की सेहत मुतासर होती है। और ब्लड प्रेशर की वजह से प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, प्रीटर्म लेबर हो सकती है, बेबी की ग्रोथ मुतासर होती है, आईयूजीआर बेबीज़ हो सकते हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये कॉम्प्लिकेट करके प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया में भी कन्वर्ट हो सकती है। प्री एक्लेम्पशिया का मतलब ये होता है कि ब्लड प्रेशर के साथ अगर आपके बॉडी ऑर्गन्स भी मुतासर हो रहे हैं और प्रोटीन्स यूरिन में आने लग गई हैं, तो हम उसको प्री एक्लेम्पशिया लेबल करते हैं। उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, सर में दर्द होने लग जाता है, उल्टियाँ आने लग जाती हैं, पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब पेशेंट हमारे पास विजिट करते हैं। घर में बैठकर इस चीज़ को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर प्री एक्लेम्पशिया टाइमली मैनेज नहीं होगा तो वो एक्लेम्पशिया बन जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि पेशेंट को फिट्स पड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है शुगर, बहुत ही कॉमन है। ये भी तभी इग्नोर होती है जब आप टाइमली टेस्ट नहीं करवाते, टाइमली डायग्नोज नहीं होता, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते। पहले 3 महीनों में शुगर का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, बेबी के अज़ा बन रहे होते हैं।
शुगर डायरेक्ट बच्चे पर और माँ पे असर डालती है। इससे बच्चे का साइज बढ़ने लग जाता है, पानी बढ़ने लग जाता है। इसकी वजह से डिलीवरी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, कुछ टीयर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और बच्चा भी एस्फिक्सिक हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी डिलीवरी के बाद इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट शॉक में चला जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पीपीएच का मतलब ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है या सिजेरियन के बाद 1 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो वो पीपीएच की डेफिनेशन में आता है, यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। ये उन पेशेंट्स में होता है जिनका थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई फॉलोअप नहीं होता, एनीमिया डायग्नोज नहीं होता, खून की कमी होती चली जाती है और अगर उनको थोड़ा सा भी ब्लड लॉस हो जाए डिलीवरी के बाद तो वो कॉम्प्लिकेट कर जाता है, पेशेंट शॉक में चली जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या प्रेगनेंसी में ऐसी और कॉम्प्लिकेशंस हैं, शुगर का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से टीयर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट पीपीएच में चला जाता है, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो टाइम पे डायग्नोज होंगी तो ही हम उसको डिलीवरी के बाद मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इन्फेक्शंस मोस्टली उन पेशेंट्स में होते हैं जिनमें अनसेफ डिलीवरी होती है। डाई हैंडल्ड केसेस होते हैं जिनको नहीं पता होता कि पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो उसको हमने किस तरह मैनेज करना है और वो पेशेंट को एज इट इज़ रेफर कर देते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ कर रही होती हैं डिलीवरी के दौरान वो भी स्टेरिलाइज नहीं होते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है। तो ये वो कॉजेज़ हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट फेस करता है तो उससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है। पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है लेकिन अभी भी उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ही ये है कि हमारे कुछ लेवल्स पे डिले आ जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर जाता है। तो उस पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो मोस्टली उन ख़वातीन में देखी हैं जो रूरल एरिया से आई होती हैं। उनके पास इतनी एजुकेशन भी नहीं होती, जिनको ये नो हाउ नहीं होती कि हमने प्रेगनेंसी को किस तरीके से लेकर चलना है, हमने कब चेकअप कराना है, हमने क्या डाइट लेनी है, हमने कौन से सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस पे फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना होता है, बेबी की मूवमेंट का हमने किस तरह ख्याल रखना है, अपना कैसे ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें पेशेंट्स को नहीं पता होती। इटर्नल मोर्टेलिटी को हम अगर कम करना चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को एजुकेट किया जाए। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं उनको ये पता नहीं होता, उनको एजुकेट किया जाए, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जाएँ, कुछ अवेयरनेस वीडियोज़ आप लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं जिससे पेशेंट को गाइडेंस मिल सकती है। इसके साथ-साथ पेशेंट को बताया जाए कि आपने डाइट में क्या लेना है, सप्लीमेंट्स किस तरह के लेने हैं, आपने रेगुलर चेकअप्स डॉक्टर को करवाने हैं। इस तरह के इकदामात करके हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ये वीडियो मैक्सिमम शेयर भी करें ताकि मज़ीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके, उनको भी ये अवेयरनेस हो सके कि हमल से बच्चे को कैरी करना नहीं होता, इसमें आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है।